हेलो एवरीवन, आई होप आप सबका एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा और टीयर 2 के लिए आप सब लोग बहुत ही एक्साइटेड होंगे। एक्साइटेड होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ से डिसाइड होगा कि आपको लोकेशन कौन सा मिलेगा, आपकी पोस्ट क्या रहेगी। तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है जिससे आप अपने टॉप रैंक को इंश्योर कर सकते हो, क्योंकि एंड गेम यही है। वहाँ तो इन्फिनिटी वॉर चल रहा था, ये एंड गेम है, यहाँ से सारी चीज़ें डिसाइड होने वाली हैं। तो कैसे कैसे आपको मैनेज करना है ये मैं आपको इस कंसाइज वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखो, यूट्यूब पे अभी रिवाज है कि मतलब आधा 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो बनाया जाता है, मतलब 1 घंटा तो मिनिमम लोग बना ही डालते हैं इसके ऊपर, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें बच्चों की तरह ट्रीट की जाती है। मैं आपको बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करूंगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने सीजीएल टीयर 1 की तैयारी की होंगी, तो बेसिक चीज़ें जैसे सोर्स है आपका, आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना है, क्या चीज़ें यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी ऑलरेडी। ठीक है, सीजीएल टीयर 1 में आपने जो सोर्सेस लगाए थे, सोर्सेस वही रहेंगे, बस तैयारी में थोड़ा सा आपको अपग्रेडेशन लाना है। वो अपग्रेडेशन कैसे लाना है वो मैं सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही छोटा रहेगा, इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। आप इसको 1.5 गुना 2 गुना रफ्तार पे देख सकते हैं, लेकिन बीच में स्किप कर करके नहीं देखेंगे। चैनल पे जो लोग नए हो, वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में पढ़ सकते हो, बेसिक जानकारियां यहाँ पे लिखी हुई हैं। थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ कि प्री और मेंस में क्या डिफरेंस होता है। देखो, बैंकिंग एग्जाम्स की तरह यहाँ पे कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं होता। प्री और मेंस में 19-20 का फर्क होता है, यानी जैसे लेवल के क्वेश्चंस आपके प्री में देखने के लिए मिले हैं ऑन एन एवरेज, वैसे ही लेवल का क्वेश्चंस आपके मेंस में भी होते हैं। स्लाइटली लेवल को बढ़ाया जाता है, स्लाइटली, और आपके कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड किए जाते हैं मैथ्स के अंदर, रीजनिंग के अंदर और इंग्लिश के अंदर। तो उन एक्स्ट्रा टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करने का चैलेंज होता है। साथ में आपको ये भी चैलेंज होता है कि अब आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। जीके को इग्नोर नहीं कर सकते, इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते, ना मैथ्स को कर सकते हो। इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि सर मेरा मैथ्स वीक है, क्या वीक मैथ्स वाले बच्चे भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप किसी तरह जोड़ तोड़ के, पढ़ के, मेहनत करके, कैसे भी करके केवल 20 क्वेश्चन भी सही करने के लिए केपेबल बनाते हो अपने आप को, यानी 18 से 20 क्वेश्चन अगर आप सही कर सकते हो मेंस वाले क्वेश्चन मैथ्स के, तब भी आपका चांस बनता है, क्योंकि आप बाकी सब्जेक्ट्स को ज्यादा थोड़ा आप तवज्जो दोगे तब भी डुएबल है, कर सकते हो। ठीक है, अच्छा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैथ्स अगर आपका वीक है, आपको मैथ्स में 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस करने की जरूरत है। अगर कर लोगे तो वेल एंड गुड है, लेकिन जिनका मैथ्स वीक है वो दूसरे जगह से इन 12 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए केपेबल हो, तो बिल्कुल डुएबल है, आप कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज आपका इंग्लिश का है। हाँ, किसी का अगर इंग्लिश वीक है, वो बोल रहा है कि मेरे इंग्लिश में 25 सवाल ही बन रहे हैं आउट ऑफ 45, तब आपका नहीं हो सकता। आई एम वेरी सॉरी दोस्त, लेकिन तब नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये रियलिटीज मैं आपको बता दूं। अच्छा, कंपटीशन, लेकिन ध्यान रखना कि सारे क्रैकर्स हैं, जितने भी लोग क्वालिफाई करने वाले हैं टीयर 1 को, सारे के सारे क्रैकर है। तो अब आप मजाक नहीं कर सकते, किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली मत लेना, किसी भी बात को लाइटली मत लेना। 90% क्योंकि सीरियस एस्पिरेंट्स ही रहेंगे। ठीक है, चलो मेन स्ट्रैटेजी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट में इनरोल होना है। किसके मॉक टेस्ट में? टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट में। अगर आप अभी तक इनरोल्ड थे तो वेल एंड गुड है, नहीं हो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि स्ट्रैटेजी अपनी यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं से हमको काम करना है। इसमें आपको पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेगा। सबसे लार्जेस्ट यूजर बेस है। अगर आपने टेक्स्ट बुक में अभी तक इनरोल नहीं किया है तो आप कूपन कोड क्लस्टर का यूज कर लेना। 28 से 30 तारीख तक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा। उसके बाद प्राइस हाइक होगा तो फिर फालतू में आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। कभी भी आप कूपन कोड क्लस्टर का यूज करोगे तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल ही जाएगा, लेकिन अभी 28 से 30 तारीख तक आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय कर सकते हो। तो टेक्स्ट बुक का पास आपको इनरोल कर लेना है, उसके अंदर आपको टेक्स्ट बुक का यूज करना है। अब आप करोगे क्या? इस वीडियो को देखने के बाद अभी तुरंत जाकर के एक मॉक टेस्ट दोगे। आप बोलोगे क्या बकवास कर रहे हो भाई, मेरे तो अभी तैयारी ही नहीं हुई टीयर 2 की, मैं कहां से मॉक टेस्ट दे लूं? मैं आपको बोल रहा हूं दोस्त कि देखो, टीयर 1 और टीयर 2 लेवल में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस होता है बट एक्सट्रीम नहीं होता। अभी आप तैयारी वाले फेज में थे, एकदम ताजा ताजा तैयारी की हो, जोश में हो, आपको बहुत सारी चीजें याद है, आपका टाइम मैनेजमेंट एकदम तगड़ा हुआ है, तो इसी टाइम पे आपको टीयर 2 का एक मॉक देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी की शुरुआत यहीं से होती है। जब आप पहला मॉक दोगे, पहला मॉक बहुत खास जाएगा नहीं। मैथ्स में बहुत सारे नए टॉपिक होंगे, आपको पता नहीं रहेगा उसका आंसर, तो आप नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली। रीजनिंग में भी ऐसी चीजें आएंगी, इंग्लिश में थोड़ा स्ट्रगल करोगे, लेकिन यहीं से चीजें स्टार्ट होती हैं। तो पहले आपको एक मॉक देना है। मॉक देने के बाद आपको नोट डाउन करना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हो। आपको सब्जेक्ट वाइज देखना है और एक टास्क लिस्ट बनाना है। जिनको टीयर 1 की स्ट्रैटेजी याद होगी, यहाँ पे चीजें सिमिलर चलने वाली है। मैथ्स से मैं बात करता हूँ। सब्जेक्ट वाइज जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए मैथ्स में या तो होगा आपके सवाल नहीं बने होंगे या गलत हुआ होगा। तो कोई भी सवाल जो आपसे नहीं बना या गलत हुआ, उसमें अपने आप से सवाल पूछो कि क्या आपको उसका कॉन्सेप्ट आता था या नहीं आता था। अगर प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट में है, मान लो किसी को प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता था क्योंकि वो नया चीज है, तो आप क्या करोगे कि अपने टास्क लिस्ट में नोट डाउन करोगे, कॉपी में, बुक में, कहीं पे भी जहां पे नोट डाउन करते हो वहां पे नोट डाउन करोगे कि भाई मुझे प्रोबेबिलिटी कंप्लीट देखना है। अब कहां से देखना चाहते हो? पेड बैच से, फ्री बैच से, यूट्यूब से, 11th की वीडियो से, जहां से देखना चाहते हो देखो, लेकिन प्रोबेबिलिटी को अभी के अभी
निपटा डालो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, क्योंकि वो नया टॉपिक है। तो जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, कॉन्सेप्ट का इशू, उसको देखो, ठीक है। अपने टास्क लिस्ट में लिखो कि मुझे ये प्रोबेबिलिटी देखना है। फिर हो सकता है किसी को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम आया तो मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखना है। जो सवाल आपसे बन गया फिलहाल के लिए आपको उसको स्किप करना है। भले हो सकता है प्रोबेबिलिटी नहीं जानते हुए भी कोई सवाल आपने सही किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार हम फिर मौका देंगे, अगली बार फिर इस चीज को रिपीट करना है हमें, ठीक है। तो उसके बाद एक ऐसा कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको कॉन्सेप्ट का इशू नहीं होगा। मान लो प्रॉफिट लॉस का या डिस्काउंट का क्वेश्चन आया जो कि आपको आता था, बट क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टफ था तो आपसे बना नहीं, आप उसके वजह से गलती की। कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम नहीं है, बस एग्जाम वाले माहौल में आप उसको सॉल्व नहीं कर पाई या गलत कर दिया आपने। वैसे सवालों के लिए आपको 50 क्वेश्चंस रखने हैं उन सवालों के लिए। यानी आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन गलत हुआ या नहीं बना, तो अपने टास्क लिस्ट में लिखो कि मैं ट्रिग्नोमेट्री के 50 सवाल करूंगा। 50 क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहां से करने? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करने। अगर आप कोई पेड कोर्स ले रहे हो तो उनकी शीट से भी कर सकते हो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट सोर्स होता है। 50 क्वेश्चन आपको वहां से निपटाने हैं, ये आपको टारगेट लेना है, ठीक है। इंग्लिश में अब आओ, इंग्लिश में क्या करना है? इंग्लिश वाले सेक्शन में ग्रामर में अगर आपका कोई ग्रामर का क्वेश्चन गलत हुआ या आपसे नहीं बना, तो आपको क्या रखना है कि मुझे ग्रामर का ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया, आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पहले रिवाइज करना है। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो पढ़ने का है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कॉमन सेंस है। और साथ में 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कहाँ से करेंगे? उसी पिनेकल वाली किताब से, प्रीवियस ईयर वाली किताब से, ठीक है। तो उस टॉपिक के, मान लो किसी की डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन गलत हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करेगा पहले, और फिर उसके 30 सवाल बनेगा। रिवीजन के लिए आपके पास अच्छे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, इसीलिए शॉर्ट नोट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए, अदरवाइज आपका बुक अच्छा होना चाहिए। वोकैब का अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बना या गलत हुआ, जैसे मान लो किसी का एक इडियम फ्रेज गलत हुआ, तो हर एक इडियम फ्रेज जो उसने गलत किया है उसके लिए उसको 50 इडियम फ्रेज याद करने हैं या रिवाइज करने हैं। कहाँ से? ब्लैक बुक से। और साथ में रिसेंट में 3-4 जो एसएससी के एग्जाम हुए हैं, जैसे अभी आपका सीजीएल तो टियर 1 ही हुआ है, उसके साथ अभी एमटीएस हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, अभी फिर आपका सीएचएसएल भी हुआ है। तो ये जो लास्ट के 3-4 वाले एग्जाम है, इनका वोकैब का कलेक्शन आपको टेलीग्राम से प्राप्त हो जाएगा, विभिन्न चैनल्स में आपको ये मिल जाएगा, वहां से आपको इसको लेना है। और हर टॉपिक के लिए, जैसे आपने सिनोनिम्स को गलती किया या सिनोनिम्स आपसे नहीं बना, तो आप अपने टास्क लिस्ट में लिखोगे कि मुझे 50 सिनोनिम याद करने हैं या रिवाइज करने हैं। कॉम्प्रीहेंशन में अगर आपने गलती किया तो एक कॉम्प्रीहेंशन की गलती के लिए आपको 10 पैसेज याद करने होंगे, मतलब याद नहीं करने हैं, सॉल्व करने हैं। इसी प्रीवियस ईयर वाली अपनी बुक से ही आपको करना है, ठीक है। इसके साथ एक चीज और चलाना जो मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, कि आप डेली में क्या करोगे कि हिंदू के एडिटोरियल को जरूर फॉलो करना, ठीक है। हिंदू का जो एडिटोरियल है उसको आप या तो खुद से पढ़ के समझो, जो कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इंग्लिश माध्यम करके एक टेलीग्राम चैनल आता है, वहां पे आपको हिंदू के एडिटोरियल बहुत ही अच्छे तरीके से दिया जाता है, ठीक है। कुछ पेड होता है, कुछ फ्री होता है, तो फ्री वाला ही फॉलो कर लेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। वो आप टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करना, बहुत आपको हेल्प करेगा, ठीक है। रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन आप गलत करोगे तो उसमें अगर कॉन्सेप्ट का इशू है तो कॉन्सेप्ट ले लो। अभी तक कॉन्सेप्ट का इशू रीजनिंग में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बचा होगा, लेकिन अगर बचा है तो आप कॉन्सेप्ट ले लेना और 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना जिस भी आपके क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। मान लो किसी का सीरीज का प्रॉब्लम हुआ, किसी का ब्लड रिलेशन का प्रॉब्लम हुआ, तो उसके 30 सवाल आपको कर लेने हैं। जीके में थोड़ा अच्छे से करना, क्योंकि अब जीके आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो जीके में क्या करना है, हर 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं, पहले एक क्वेश्चन चल रहा था, इसमें मैं बोलूंगा हर 2 सवाल जो आपसे नहीं बना, ठीक है। मान लो किसी से 16 क्वेश्चंस नहीं बने, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसा बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है, प्लॉजिबल है। 16 क्वेश्चंस नहीं बने तो वो क्या करेगा, 16 को 2 से डिवाइड करेगा। आपके पास 8 आइटम आ गए। अब 8 को 4-4 भाग में डिवाइड करना, यानी कि 4 आपको परमार एसएससी यूट्यूब चैनल से पीवाईक्यू सीरीज के उसके 4 नए लेक्चर देखने हैं और 4 लेक्चर्स को रिवाइज करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपके पास रिवीजन के लिए कुछ बचे ही ना, लेकिन कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे करके आपके पास रिवीजन का मटेरियल पाइल अप होगा। तो आपको ऐसे चीजें करनी है, ठीक है। आप बेसिक एल्गोरिथम समझ गए कि अगर आपको 10 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो 10 को 2 से डिवाइड करो, आधे आधे में बांटो, यानी 5 आप नए टॉपिक्स को देखोगे और 5 आप पुराने वाले लेक्चर्स को रिवाइज करोगे। तो लेक्चर पढ़ने भी है, रिवाइज भी करना है। फॉलो क्या करना है, परमार एसएससी का पीवाईक्यू सीरीज आता है। ये पेड नहीं है भाई, सर ने मेरे को कोई पैसा नहीं दिया, वह जेन्युइनली मुझे काम का लगता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपको करना है। साथ में टॉपिक्स के 25 पीवाईक्यूज भी करने हैं। जैसे किसी को मान लो कि मॉडर्न हिस्ट्री में इशू आया तो मॉडर्न हिस्ट्री के 25 एमसीक्यू आपको पिनाकल वाली बुक से भी प्रैक्टिस करना है। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम तक हेल्प कर जाएगा, क्योंकि जो पीवाईक्यू सीरीज है नया वाला, उसके अंदर लगभग आपके 30 आपके लेक्चर्स होंगे। तो एक टाइम के बाद आपके 30 के 30 लेक्चर आप पढ़ लोगे और उसके बाद फिर आपको उसका नोट्स ही रिवाइज करना है। नोट्स आप चाहो तो खुद बना सकते हो, लेकिन अगर टाइम की कमी है, पहले से आपके बने बनाए नोट्स नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उनके पीवाईक्यू सीरीज का एक
नोट्स का पीडीएफ भी आता है, ठीक है। वो पीडीएफ आप ले लेना, जहाँ से आपको लेना है वो आप ले सकते हो, और उसका प्रिंट आउट रखना अपने पास, और उससे रिवीजन करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ये करना ही पड़ेगा क्योंकि ज़्यादातर लोग इस काम को कर रहे हैं। अगर आप नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, जीके में आपको एज नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर किसी रीज़न से आप परमार फॉलो नहीं कर सकते, जो भी आपका रीज़न हो सकता है, आप वर्किंग हो या टाइम की कमी है, तो फिर हर 2 क्वेश्चन जो आप गलत करोगे या अनअटेम्प्टेड रखोगे, उसमें आपको उसका नोट्स रिवाइज करना है। आप नोट्स आपके पास जहां से भी मिले, आप बुक से नोट्स है आपके पास या बने बनाए नोट्स है, किसी का हैंडमेड नोट्स है, उसको आपको रिवाइज करना है साथ में। लेकिन 25 पीवाईक्यूज जरूर करने। पीवाईक्यूज आपका बेस फॉर्म करेगा, इसलिए पीवाईक्यूज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आई होप आपको यहाँ से जीके का चीज समझ में आ गया होगा। अगर जीके में कोई भी डाउट रहा है तो प्लीज यहाँ पे वीडियो को पॉज करना और इसको पढ़ के समझने की कोशिश करना कि मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर भी डाउट रह जाता है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ। कंप्यूटर भी आपको करना है। कंप्यूटर में याद रखोगे, एक नॉर्मल क्वालिफाइंग मार्क्स से होते हैं और एक हाई कट ऑफ वाली पोस्ट होती है। दोनों के लिए आपको तैयार रहने की जरूरत है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर का कोई भी नोट्स जो अवेलेबल है, आप जहां से भी जुगाड़ किए हो, बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे कंप्यूटर के, या फिर अच्छी अच्छी बुक्स भी हैं। अरिहंत का बुक है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। उसको प्रॉपरली फॉलो करो, अंडरलाइन कर करके पीरियोडिकली उसको रिवाइज करते रहो। बहुत ज्यादा इसमें लोड लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। एसएससी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं कंप्यूटर वाले, उनको मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करके रखना ताकि आपके दिमाग में एमसीक्यूज सेट रहें, ठीक। टाइपिंग के लिए क्या करनी है, टाइपिंग भी आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। 27 वर्ड्स पर मिनट का टाइपिंग होता है, तो डेली आप 2 से 4 सेट प्रैक्टिस करो। अगर आपका टाइपिंग ठीक है तो 2 सेट, अदरवाइज प्रॉब्लमैटिक है तो 4 सेट भी प्रैक्टिस करना होगा। RKC नवादा इस नाम का वेबसाइट आता है, वहां से जाकर के आप ले सकते हो। इसका पेड सब्सक्रिप्शन होता है, याद रखना, लेकिन बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता और एक्चुअल एग्जाम पैटर्न होता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के बहुत सारे सेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगेन दिस इज नॉट पेड, दिस इज नॉट पेड भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो RKC नवादा इसको आप फॉलो कर सकते हो, या फिर सोनी टाइपिंग ट्यूटर, इसका एक सॉफ्टवेयर आता है, आपको इसमें अपने कंप्यूटर में लोड करना होगा और उसको भी यूज कर सकते हो। तो इन दोनों में से कहीं से भी 2 या 4 सेट हर दिन प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि RKC नवादा ही फॉलो करना, क्योंकि इसका जो पैटर्न है, इंटरफेस है, एक्चुअल एग्जाम वाला है, तो बहुत अच्छा आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर इतनी चीजों को करते हो तो होपफुली आपकी बहुत अच्छी रैंक बनेगी, बहुत अच्छे पोस्ट को, ड्रीम पोस्ट को और ड्रीम लोकेशन को प्राप्त कर पाओगे, बशर्ते इसको डेली करते रहते हो। हर बार जब आप टास्क लिस्ट को कंप्लीट करोगे, फिर ही आपको वापस से दूसरा मॉक देना है। स्टार्टिंग में मॉक्स के बीच में हो सकता है 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन का गैप आ जाए, बट धीरे धीरे गैप रिड्यूस होने लगेगा। धीरे धीरे आपको आपके टास्क इतने कम हो जाएंगे कि 2-2 दिन पे, 3-3 दिन पे, और इवेंचुअली 1-1 दिन पे आप नया मॉक टेस्ट दे पाओगे। देखो, टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट है वो स्टार्टिंग में देना, जो आपके प्रीवियस ईयर वाले सेट हैं, यानी 2023 और 2022 वाला जो मेंस का एग्जाम वाला सेट है ऑफिशियल, उसको लास्ट के लिए बचा के रखना, क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्टर होते हैं वो वाले टेस्ट, तो उनको अभी वेस्ट मत करना, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके पास वो है नहीं, ठीक है। तो उनको लास्ट के लिए बचा के रखना। फिलहाल के लिए आप मॉक टेस्ट को ही प्रैक्टिस करना, जो आपके प्राइवेट वाले। मॉक टेस्ट में बहुत ज्यादा इधर उधर भागना नहीं, ठीक है। एक कंपनी है, नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन वो बैंकिंग के लिए ज्यादा फेमस है, उनके मॉक टेस्ट लगाने की गलती मत करना। मैंने 2023 में किया था ये गलती, और इससे मुझे प्रॉब्लम आई थी। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हिट करता है, क्योंकि वो लोग क्या है, बैंकिंग वाले क्वेश्चंस ज्यादा डाल देते हैं अपने मॉक के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो बैंकिंग के लिए ज्यादा फेमस है, उनके पास जो सेट है वो बैंकिंग वाला ज्यादा हैवी है, ठीक है। तो उसको मतलब उसके पीछे ज्यादा ऑब्सेस मत होना, परसेंटाइल पे फोकस करना, उनकी तरफ मत जाना। बाकी ये सारी चीजें मैं मॉक टेस्ट वाली वीडियो में अलग से कभी कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो से वैल्यूएबल जानकारी मिली होगी। अगर टेक्स्ट बुक का पास बाय करना चाहते हो तो कूपन कोड क्लस्टर लगाकर ले सकते हो। मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपको उसमें मिल जाएगा 28 से 30 तारीख तक। उसके बाद भी डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन 28 से 30 में मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर लेना। मेरा नाम है ऋषिकेश, जय हिंद।